भूस्वामी ने जमीन के ले लिए दाम फिर हस्तांतरण करने से मुकर। खबर रीवा के सिविल लाइन से है, जहां एक फरियादी ने मीडिया को अपनी आपबीती बताते हुए जानकारी दी कि फरियादी ने कुछ समय पूर्व पैसे देकर एक जमीन खरीदी थी, जिसका मालिक जमीन का ट्रांसफर नहीं किया। इसकी शिकायत फरियादी द्वारा थाने में की गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। तो आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर फरियादी का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार विश्वकर्मा। क्या कैसा हुआ? क्या मामला है ये हम लोगों ने ये प्लाट लिया था 2006 में। वो खुद आए थे कि हमको ज़रूरत है पैसे की, तो पिताजी ने हमारे उनको ज़रूरत में मदद की और पैसा दिए। 1,10,000 रुपये में लिया गया था और 85,000 रुपये दिया गया था। 85,000 रुपये देने के बाद हो गया, अब कागज़ पत्थर की नंबर आए कि कागज़ वगज भाई नगर निगम से लाओ। तो आज बोले कि रखा है, मिल जाए मिल जाए तो आपके नाम पे ये रजिस्ट्री करा देते हैं। तो आज तक के मतलब ये 2-3 साल ऐसे घुमाते रहे, फिर 2-3 साल ये गायब हो गए। जब गायब हो गए तो हो गया, कोई वही नहीं बचा। अब आदमी आता जाता रहा, आने जाने के साथ साथ हो गया 2017 में लगा रहा ना, 2017 में वो दूसरे को बेचने चल दिए। जब देखे कि हमारा सब चल रहा काम धाम देख के, तो देखने सब आने लगे। जब देखने आने लगे तो हम लोग गए उनके पास, हम गए, पिताजी गए और मुन्नू भैया को लेके गए। तो बोले कि हम आपको जानते ही नहीं हैं। जब जानते नहीं तो उनका वो कागज़ पूरा लेके गए, कहीं ये सब तुम झूठ बता रहे हो, देख रहे हो। फिर उसके करने के बाद हम लोगों ने सिविल लाइन में और CSP ऑफिस में ये सब में रिपोर्ट लिखवाई और कोर्ट में केस चालू किए और नगर निगम में भी नोटिस भिजवाए कोर्ट के द्वारा और थाने से भी यही सब किए। और करने के बाद हो गया, पहले भी 2 आदमी पहले भी बेच दिया, तो पहले भी हाँ 2-3 आदमियों को पहले भी ये बेचा और उनके नाम भी एग्रीमेंट कराया। तो खाली कराने आते थे। अब हम लोगों को सब यहाँ पे व्यापार जमा था, तो वो देख के चले जाते थे बेचारे। वो लोगों ने पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो उनके द्वारा हम लोगों ने फिर CSP ऑफिस में आवेदन दिया। जब आवेदन दिए तो आवेदन के साथ साथ अब वो लड़के भेजने लगे, गुंडे टाइप के लोग। जब गुंडे टाइप के भेजने, हम लोगों ने ये लड़ाई झगड़ा से कभी मतलब नहीं रखे, ना कोई ये लेना देना। किसकी जमीन थी? ये कृष्ण कुमार तामकार, कहाँ की रहने वाली? ये झंकार टाकीज के सामने गुड़चौरा के पास है। राम खिलावन के पिताजी का नाम है। आरा मशीन है, ताम्रकार है वो, उन्हीं की मशीन है, उन्हीं को लड़का है। पिताजी के हमारे अच्छे संबंध थे, उनके यहाँ से लकड़ी उकड़ी आती जाती थी। जब इस ज़मीन बेचने लगा तो उनके एक रिश्तेदार भी आते थे कि भाई इनकी ज़मीन ले लो, तुम्हारे काम किया। तो हमने उनसे कहा भाई ठीक है ले लेंगे, हो गया। जब कहा भाई बताओ पैसा कितना क्या लोगे, पहले कहा इतना लेंगे, तब नहीं भाई इतना हम देंगे। मैंने एग्री कर लिया। उसको मैंने एडवांस तौर पर उसको 85,000 इकट्ठा दे, इसको नकद दे दिए। फिर हम बोले भाई इसके करवा दो, कहा वो हमारा कागज़ मिल जाएगा तो हम करवा देंगे आपको। इसके बाद वो जाते रहे। उसके बाद 2-3 महीने बाद वो जब जहाँ दुकान थी इसकी, वहाँ पर ये पुराना स्टेट बैंक के सामने दुकान थी इसकी। तो ये वहाँ पे मिला एक आध मरतबा, कहा हम करवा देंगे, कर देंगे, हो गया, इसकी चिंता मत करो, हमारा कागज़ मिल जाए। तो हम लोग कहा चलो भाई ठीक है, घर के आपस लड़का तो करवा ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके पिताजी का संबंध हमारा अच्छा था, तो उनके पिताजी गुजर गए। इसके बाद ये जब उनसे बोले भाई क्या कर रहे हो, कहीं हो करवा दें, कहीं चिंता करते हो। फिर अपनी वो दुकान बंद के पता नहीं कहाँ निकल गया वो, हम ढूंढते रहे, नहीं मिला कब। इसके बाद थोड़ा हम बीमार पड़ गए तो जाना बंद कर दिए हम। उसमें परेशानी थी हमको। जब परेशानी आई तो ये लोग भेजते थे लड़कों को, भाई जाओ देखो क्या करता कहता है। तो वो मिले घर में, कहते है ही नहीं, कह दो बोल दो। ये करते करते समय बीता गया। और जब एक आध 2 दुनिया को जब बेच दिया वो,
तो वो लोग आने के वो हाँ भाई यहाँ पे हमने ले लिया है, इसको खाली भाई क्यों खाली करेंगे भाई, हमारा कोर्ट केस कर देंगे हम उसके ऊपर, लेकिन आप करते रहो जो करना, फिर इसके हमको कोर्ट केस करना पड़ा उसके ऊपर। यही सब चलता रहा और चलते जब जब नगर निगम के आए जब गिराने के लिए, तो हम गए उनके पास, भाई कहा है हमारा करते हुए है। वहाँ भी गए नगर निगम, तो भी बोले कि वो हाँ ठीक है, वो उसने ले लिया है, वो ऐसा वैसा हमारे ऊपर बहुत वो है दबाव है, तो हम तो खाली करवाएंगे। तो दो मरतबा तो निकल चले गए, नहीं खाली करवा पाए। फिर एक दिन आए करीबन 60-70 लोग लेके आए यहाँ पर, हम यहीं पे खड़े थे, JCB खड़ी थी यहीं पे, तो हमको धक्का मार दिया उन्होंने, कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, ये तुमको उठा के ले जाएंगे, सतना भेज देंगे। तो हम करते करते हमारा हाथ भी मोच गया उस दिन, और ये लोग तोड़ फोड़ करने लग गए। फिर हम गए शुक्ला जी घर गए भाई बताने कि भाई हमारा इस तरह हो रहा है। तो शुक्ला जी तो नहीं थे, पर उनके पिए थे तिवारी जी, तो उनको बताए हम, कहीं वो तो पता नहीं किसको फ़ोन किए, कहीं वो शुक्ला जी के आने से ही काम बनेगा। फिर इसके बाद हम चले, अब करें क्या फिर? हाँ, थाने में शिकायत की थी किसकी? इसी मामले की थाने में आपने शिकायत की थी? थाने में शिकायत की थी 2-3 बार, पहले 2-3 मरतबा किए थे। थाने में क्या बोले आपसे? बोले होगा ठीक है देखते हैं, हो गया। अब ज़्यादा कहाँ जहाँ जोड़ दे उनको, वे करते रहे। अब हम सियाने आदमी कहाँ कै मरतबा जाएँ, ये सब चलता रहा। जमीन के लेन देन में आपने किसी तरह का एग्रीमेंट किया था, कोई कागजात है? हाँ उसका है, सब है, उसका स्टाम्प है, पेपर में लिखा है, सब है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि भाई हमारा न्याय सही हो, और हमें जैसा हो, जैसा तो अपना हमको चाहे पैसा दिलवाए, चाहे हमको ज़मीन दिया आपका जाए। नाम क्या है? हमारा नाम गया प्रसाद विश्वकर्मा, दादू भाई बोलते हैं सब। और उनका क्या नाम है किनका? जो जिनकी ज़मीन है? वो कृष्ण कुमार ताम्रकार।